सचिन मनीषा का कल सुबह से कम्युनिटी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद शाम को कोई उनके चैनल पे कल वीडियो नहीं आया। ठीक है, कम्युनिटीज आई, कुछ डिलीट हुई, लेकिन लास्ट कम्युनिटी यही थी कि किसी भी तीसरे की वजह से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई तीसरा बीच में ना आए। हमारे बीच की लड़ाई के हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई बीच में ना बोले। तो खैर उसके बाद सचिन मनीषा का वीडियो नहीं आया और इन्होंने अपने हिसाब से जिस भी तरीके से ये लोग वीडियो नहीं लाके, और मैंने भी कल अपनी वीडियो में बोला था कि अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस लाओगे, ठीक है, कुछ भी वीडियो आता है तो उस पर रिएक्शन चैनल्स रिएक्ट करेंगे। अपने घर के अंदर बैठ के सॉल्व करो जो भी चीजें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे मत लाओ। आई होप जो चीजें हैं इनके घर में सॉर्ट हो रही हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है इनके घर के अंदर ही रहें। लेकिन हाँ, क्योंकि इनके फैमिली चैनल्स हैं, उधर इनके भाई का भी चैनल है जो सचिन है, हाँ जी मैं सचिन ही बोलती हूँ। सो उनके भाई का भी चैनल है प्रिंस राजन मॉम, उनकी तरफ से भी अपडेट आया है। और जो अप्सरा मॉम है, बात करेंगे। और बात करेंगे कि सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, राइट। कल उनका एक अचानक से मतलब लाइव चलता है जहाँ पे लाइव में पता चलता है कि एक्चुअली में उनके पिक्चर का मतलब एक जो लेडी है न्यूड, उसके ऊपर उसके चेहरे पे सपना चौधरी का चेहरा लगा दिया गया है। किसने ये किया है? मॉर्फ। और ये क्राइम है। मतलब आज एक लेडी अपनी बच्चियों को पाल रही है, उसके साथ भी इतना घिनौना खेल खेला जा रहा है। उधर जो अंशु है, ठीक है, अंशु ने साफ साफ कह दिया, जब आपको पता है ना ये जो दी रॉड शॉर्ट्स जो अब बीइंग अंशु हो गया वो उसको मिल गया, ठीक है, लेकिन सपना बार बार यही कहती रही कि दी रॉड चैनल जो है वो मैंने अंशु को दिया। उधर अंशु ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये चैनल की लड़ाई अब इस मोड़ है आई। आखिर गेम क्या चल रहा है? लीगल एक्शन बोला जरूर जाता है लेकिन कोई लेता नहीं है। खैर मैं यहाँ पे यही कहूंगी, सपना ने भी हमेशा यही छोड़ा, लीगल एक्शन इसलिए नहीं लिया कि चलो भैया वरना जेल में चले जाएंगे पूरे ससुराल फैमिली, है ना, जिसमें पूरा ग्रुप बना के जो इस टाइम सपना पे अटैक किया जा रहा है। हालांकि इसी बीच काफी लोगों ने सपना के अगेंस्ट में भी आए, उनको लग रहा है कि ये पीछे पड़ी हुई है उस बच्ची के। आज कल मैंने जो लाइव देखी उसमें भी पूरे लाइव में बच्ची 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 यही करके सपना बार बार टारगेट कर रही थी। तो कौन सही कौन गलत, बात करेंगे फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज मैं दो टॉपिक्स को कवर करूंगी। पहले तो अपडेट जो अप्सरा मॉम है उनके चैनल से जो लास्ट वीडियो आया है मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जहां पे उनका साफ साफ ये कहना है, उन्होंने अपडेट अपने चैनल के थ्रू ये दिया था कि मनीषा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, मेरे बच्चों को बुरी नजर से बचाए भगवान। तो देखिए डेफिनेटली वो माँ है, ठीक है, और आखिर क्यों दोनों माँ हुई परेशान। तो उन्होंने साफ साफ ये बोला है क्योंकि कल की चीजों के बाद लोग मनीषा के लिए काफी कंसर्न थे कि क्या मनीषा ठीक है, राइट। तो आंटी जी ने एक अपनी वीडियो के थ्रू अपडेट दिया है कि यहाँ पे उसकी दो माँ है। मतलब आपको पता ही है मनीषा के पेरेंट्स भी अंबाला वाले घर में ही हैं। तो हमारे होते हुए उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आज का दिन बहुत वैसा गया, लेकिन अब जल्दी ही हम लोग शिवान जाने वाले हैं, टिकट्स वगैरह हो गई हैं। खैर कौन कौन शिवान जाएगा, इनका साफ कहना था कि इसके मम्मी पापा, मैं, मनीषा, हम शिवान के लिए निकल जाएंगे। उधर जो इनके हस्बैंड है वो भी कॉल कर रहे थे कि तुम आ जाओ, है ना। अब उधर जो प्रिंस है, प्रिंस की भी जो मैरिज एनिवर्सरी है वो भी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। तो फैमिली ने सोचा था कि कुछ पूजा पाठ कराएंगे, सेलिब्रेशन तो नहीं लेकिन पूजा पाठ होता, चाहे सत्यनारायण भगवान का या जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो लोग अपने हिसाब से, क्योंकि उनकी वीडियो में भी अपडेट आया है, उन्होंने बताया कि जो इनकी सिस्टर है पूजा, आई थिंक हॉस्पिटलाइज्ड है बैंगलोर में। तो उनके लिए उनको शायद 4 तारीख को इनकी एनिवर्सरी, उसके बाद ये लोग सब जाएंगे। रंजना ने पैकिंग वगैरह शुरू कर दी है, तो वहां पे अपनी सिस्टर से मिलने जाएंगे, देखने जाएंगे। इधर अप्सरा मॉम का साफ साफ कहना था कि अब देखो सचिन साथ में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, मैं तो चाहती हूँ वो भी चले बिहार, हम सब जाएं साथ में। खैर ये इनकी वीडियो से अपडेट होगा। और जो कल वो जो कवर फोटो ब्लैक हो गई थी इनके चैनल पे, जो मेन चैनल है मिस्टर राज सचिन मनीषा, उसमें डीपी जो प्रोफाइल पिक होती है उसमें एक पिक लगा दी गई है। खैर उधर जो मनीषा शॉर्ट्स है, सिर्फ एक चैनल पे नहीं हुआ, मनीषा शॉर्ट्स पे भी जो पूरा ऊपर का वो है वो ब्लैक कर दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अप्सरा मॉम ने ये अपडेट दिया है कि मनीषा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और हम लोग कल ही निकलेंगे। मतलब हो सकता है जैसे एक दिन पहले का वीडियो आता है तो वो एक्चुअली में निकल भी चुके होंगे और फिर वो मथुरा जाके जो भी उनका
ट्रेन्स वगैरह लेनी है। अब यहाँ पे कई लोगों ने अप्सरा मॉम को आज के वीडियो में ये बोला कि आप जैसी सास सबको मिले, है ना। और मनीषा के, मेरे होते हुए मनीषा का कोई वो नहीं कर सकता, मैं मनीषा को साथ में लेके जाऊंगी मतलब वहाँ पे। और हमने प्रिंस को यही बोला, प्रिंस की देखो पहले भी कुछ मतलब कोई भी आज तक जो उसका त्योहार है वो मन नहीं पाया था, कुछ ऐसा बता रही थी। और पहली शादी की सालगिरह देखिए हर इंसान का, और वहाँ पे उन लोगों ने भी सोचा था, खैर इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से शायद उन लोगों ने भी सोचा था कि हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्रिएटर्स को बुलाएंगे, है ना, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बट अब किस तरीके से कोई पूजा पाठ, शायद सत्यनारायण भगवान की पूजा या कुछ इन्होंने सोचा अपने लेवल पे, वो कराएंगे, राइट। तो अब आंटी जी के वीडियो से यही लगा, और आंटी जी को सब लोग यही कह रहे हैं कि आप उस घर में हो और आप ध्यान रखिए, आपके होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता है, और मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचाए भगवान। सो काफ़ी लोगों ने इनको मतलब कमेंट्स में कहा है कि आपकी जैसी माँ और सास नसीब से मिलती है, आप बहुत अच्छी हो, अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाते हो, माता रानी सब ठीक कर देगी, सब कुछ जल्दी से अच्छा होगा, आप चिंता ना करें। आंटी जी के जो हस्बैंड हैं, मतलब जो इनके पापा हैं प्रिंस के और सचिन के, वो भी वहाँ पे हैं, और आई थिंक वो पहले चले गए थे, तो उन्होंने भी कहा है कि तुम यहाँ पे आ जाओ। और प्रिंस और रंजना जाएंगे, इनकी सिस्टर, पूजा से मिलने बैंगलोर, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज और उनकी बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो उनको, क्योंकि एक क्लिप भी दिखाया था वीडियो कॉल का जहाँ पे उनकी बच्ची भाग रही थी। खैर क्या हुआ, आई थिंक कुछ ब्लड लॉस, ब्लड की कमी हुई है, ब्लड चढ़ रहा है। वह आंटी जी मानना पड़ेगा बहुत हिम्मत वाली है, एक माँ खुद परेशान होकर हमेशा सबको हौसला दे रही है, बहुत बड़ी बात है। आपके लिए शायरी, माँ दवा अगर काम ना आए तो ये नज़र भी उतार देती है, ये माँ है साहब, अपने बच्चों के लिए हार कहाँ मानती है। तो बहुत ही बेस्ट मदर इन लॉ। तो मैंने शुरू से कहा है, इस पूरी अगर आप कंट्रोवर्सी में देखें तो ये हमेशा मनीषा के साथ खड़ी रही हैं, ये भी नहीं, इनकी जो बेटी है यानी कि जो मनीषा की ननद है, ठीक है, उन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। और जहाँ पे उनका खुद का भाई और इनका बेटा गलत है, वो स्ट्रांगली उसको गलत भी बोलती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो प्रिंस ने अपडेट बताया है, प्रिंस ने अपनी वीडियोस के थ्रू कल जो अपडेट दिया है, मैं उस पर वीडियो पे आऊंगी। और प्रिंस ने साफ साफ बोल दिया है, उसकी लास्ट वीडियो थी कि अंबाला से मम्मी से हुई बात, बिहार आकर होगा बहुत बड़ा। प्रिंस ने क्या बोला, जो इनका लास्ट वीडियो आया है, मेरी दीदी हुई एडमिट हॉस्पिटल में, सब लोग हुए परेशान, मेरी बहन की तबीयत हुई खराब, ब्लड की हुई जरूरत, प्रिंस और रचना जाएंगे बैंगलोर, जाना अचानक जाना पड़ेगा। तो खैर इनकी एनिवर्सरी तो हुई खराब, लेकिन अब जिस भी तरीके से ये फैमिली डिसाइड करती है, शायद ये लोग डायरेक्ट मतलब पहले निकल जाएंगे या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं जिस भी तरीके से, उसके बाद रंजना और जो प्रिंस हैं वो जाएंगे बैंगलोर अपनी सिस्टर सुचिता से मिलने। देखिए ऑफ कोर्स कुछ भी मतलब कई बार होता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है चलो कंट्रोवर्सी चली, इस वजह से माँ की आंख में आंसू, पेरेंट्स भी इफेक्ट हुए हैं, फैमिली भी इफेक्ट हुई है, लेकिन जो ये ब्लड कम वाली चीज़ है, क्योंकि ये कह रहे थे प्रिंस की बहुत, यहाँ पे भी आई थी जब, तो ढंग से वो खाना वगैरह नहीं खा रही थी, है ना, मतलब अम्बाला वाले घर में इस टेंशन के माहौल में तो जो फैमिली का भी नुकसान हुआ है, और जो ऑडियंस है, ऑडियंस को इतने टाइम से डिप्रेशन, एंजाइटी मिल रही है, ठीक है। और लोग भी रात रात में, आप लोग जब कम्युनिटीज़ डालते थे और फिर उसने डिलीट कर देते थे जहाँ पे मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो बहुत लोगों को भी एंजाइटी दी गई है, लोगों को भी परेशान किया गया है एक्चुअली। तो यहाँ पे इस वीडियो में इन्होंने यही अपडेट दिया है कि हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और हम लोग निकलेंगे बैंगलोर, पूजा दीदी के पास, वो हॉस्पिटलाइज है, और हमें उन्होंने वीडियो कॉल वगैरह इन्होंने थोड़ा सा दिखाया था जो इनके जीजू ने भेजा है, ब्लड की कमी हो गई है, ब्लड चढ़ रहा है। तो काफ़ी लोग इनको यही कह रहे हैं कि अपनी मम्मी को बोलो कि अपनी एनिवर्सरी की तरह सुंदर कांड का पाठ रख ले, है ना, घर में पूजा पाठ होती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। लिटरली भाई रोना आ रहा है, आपकी फैमिली कंडीशन देखकर सब परेशान है, बट एक इंसान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इस बेचारे की एनिवर्सरी खराब कर दी, पूरी फैमिली को संभालने की जरूरत है, यही टाइम में अपना फर्ज अदा करो। पूजा दीदी को इस हालत में देख के रोना आ रहा है, भाई आप लोग घर में सुंदरकांड का पाठ करो पूरे परिवार के लिए, आप बहुत अच्छे हो भाई, डेली हनुमान चालीसा पढ़िए, गॉड ब्लेस यू, माता रानी आपके घर का रक्षा करे।
एक बार आप सभी लोग बागेश्वर धाम जाओ तो हर तरीके से लोग इनको कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई कह रहा है यहाँ जाओ, कोई कह रहा है ऐसे करो, और जल्दी ही सब चीज़ें ठीक हो, हम तो यही कहते हैं। सोशल मीडिया पे जब चीज़ें आती हैं तो लोग बात करेंगे ही, और जो भी आप लोग के हस्बैंड वाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, इतने टाइम से पहले कंट्रोवर्सी चल रही है, एक चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद चीज़ें चेंज, उसमें मतलब एक आदमी पहले कुछ चीज़ एक्सपोज करता है, फिर बाद में उसी को क्लीन चिट देने आता है। तो इस टाइम उस आदमी का क्या स्टैंड है ना, सचिन का क्या स्टैंड है, ये भी जनता जानना चाहती है कि चीज़ें, क्योंकि और खुद कल जिस तरह की कम्युनिटीज डाल रहा था, मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि उसका जो दिमागी संतुलन है वो खराब हो चुका है। उसने खुद बोला था, पता नहीं कि मैं पागल हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद ही इस तरह की कम्युनिटीज डाल रहे थे, तो इट्स बेटर कि आप अपने को थोड़ा टाइम दो, और अच्छी बात है। आई होप कि आज भी ये लोग अपना कोई इस तरह का वीडियो ना डाल के अपने ऊपर काम करें, जो भी चीज़ें ऑफलाइन करें, सोशल मीडिया पे आके ये सब चीज़ें ना करें, वरना लोग तो बात करेंगे ही। चलिए सपना वाले टॉपिक पे आते हैं। आई एम शॉक्ड, मेरे को किसी मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था, तो मैंने जब वहाँ पे जाके देखा, रॉट चैनल पे एक शॉट लगा है जहाँ पे एक लड़की की पिक्चर है, जहाँ पे आई थिंक वो न्यूड फोटो ही है, उसको लगाया गया है, और उस पे जो फेस है वो सपना का डाल दिया गया है। तो कल सपना का जो लास्ट वीडियो आया था, लीगल एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, हद हो गई झूठ की भी। अब यहाँ पे लीगल एक्शन की बात की जाती है, यहाँ पे ये भी लीगल एक्शन कह रही है, वहाँ पे अंशु भी कह रही है। पहले इनकी दी चैनल जो रॉट चैनल है उससे स्टार्टिंग हुई। भाई अब लोग परेशान है कि लीगल एक्शन, मैं तो कह रही हूँ कि लीगल। अब इस बार सपना आपके साथ देखो, फोटो भी मॉर्फ करके आपका फोटो लगाया गया है ना, किसी भी और रॉट चैनल पर डाल दिया गया है। तो आप कह रहे हो कि पूरा ग्रुप मिला हुआ है, ससुराल वाले पूरे ग्रुप में मेरे साथ अटैक कर रहे हैं, है ना, और ये भी नहीं सोच रहे हैं। तो आप बिल्कुल अब लीगल एक्शन लो। अगर अब आप लीगल एक्शन नहीं लोगे तो फिर भाई आप भी इसमें गलत ठहराए जाओगे। और लोग तो ये भी कह रहे हैं आपको स्ट्राइक भी देनी चाहिए, राइट। कल ये लाइव आई थी, लाइव थी, शर्म करो, किसी की ऐसी इज्जत कौन खराब करता है, तुम्हारी माँ बहन। तो ये इनका टाइटल था, माँ बहन भी नहीं है क्या, जहाँ पे ये सब देख के बहुत बुरा लगा। लोगों ने भी बोला, और कि ये वाकई जिसने भी, अब देखिए यहाँ पे अंशु पे ब्लेम करना क्या ठीक होगा, क्योंकि अंशु के साथ उसकी फैमिली, अब हो सकता है फैमिली वालों ने मिलके किया हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चैनल हैक हो गया था, चैनल हैक हो गया हो, लेकिन सपना का साफ साफ कहना है कि मैंने चैनल दे दिया है, बस ये एक्सेप्ट तो कर ले कि हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा वो जो नंबर बता रही हैं, जो फोन नंबर है वो उनके ससुर जी के और अंशु के हैं, ये कह रही हैं साफ साफ। या फिर साफ तुम लोग मना कर दो कि नहीं, वो जो नंबर है वो हमारा नहीं है ना। तो वो जो नंबर होते हैं वो आधार कार्ड से लिंक होते हैं। तो सपना का ये कहना है, उधर अंशु मानने को तैयार नहीं है। अब लोग ये भी कहते हैं कि तुम उस बच्ची को क्यों टॉर्चर कर रही हो, है ना, तुम्हें उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। लेकिन कल जिस तरह की वो जो आपने भी अगर वो क्लिप दे, वो जो पिक्चर है हर लड़की के लिए, मतलब मुझे लगता है इस टाइम सपना को ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज उसके हस्बैंड नहीं है, उसे 2 लड़कियों को पालना है। और जो लोग कह रहे हैं खुद किया सपना ने, तो देखिए कोई भी औरत इतनी तो नहीं गिरेगी कि अपनी ही फोटो उसके साथ इस तरह की हरकतें करे। ठीक है, इज्जत है, और 2 बच्चियां भी है उसके साथ, उसको आगे अगर आज राजवीर जी होते तो क्या ये सब चीजें कोई इनके साथ करता। खैर, इतनी घिनौनी हरकत करी है, जिसने भी करी है उनको शर्म आनी चाहिए। और बिल्कुल मुझे लगता है कि लखन का सपोर्ट लेना चाहिए, स्ट्राइक भी देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो फोटो जो फेस लगाया हुआ है वो सपना चौधरी का है। लाइव में भी परेशान थी और बार बार यही कह रही थी कि तुम अपने घर की जो माँ और बहनों की फोटो है वो लगाओ, है ना। जिस तरह की लैंग्वेज भी वो लाइव में बोल रही थी, ऑफकोर्स देखिए हर लड़की को इसी तरीके का गुस्सा आएगा, ठीक है। जब उसकी इफेक्ट उसी को पड़ता है जिसके साथ एक्चुअली में चीजें होती हैं। आज सपना की पिक्चर लगाई है, ठीक है, तो ये लोग इतनी नफरत, इतने गिर गए हैं। और अब तो बिल्कुल टाइम है कि तुमको पुलिस का एक्शन, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए और लीगली जाना चाहिए भाई, क्योंकि जो इंसान सही होगा ना वो तो लीगल जाएगा ही जाएगा, ताकि पता तो चले आखिर ये चैनल क्या है, ये चीजें चल क्या रही हैं, है ना। तो लोगों ने ये भी कहा ना कि हो सकता है चैनल हैक हो गया, तो उसको सपना मना कर रही है। सपना दीदी, आप लखन भैया के साथ जाके इन सब के खिलाफ कंप्लेंट कर दो। अब आप इनको बताओ कि सच क्या है, हम पब्लिक आपके साथ है। अंशु बहुत गलत कर रही है, उसको छोड़ना मत। सपना जी, अगर आप सच हो तो आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए, हम सब आपके साथ है, चुप रहने का टाइम नहीं है। अंशु, तुझे शर्म आनी चाहिए, जिस भाभी ने तुझे माँ का जैसा प्यार दिया उसी के खिलाफ आज ये सब षड्यंत्र रच रही हो आप। और अगर फाइल केस, डोंट फॉरगेट शी इज नॉट बच्ची। सपना, तुम कंप्लेंट करो, अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, आप बात करके जाओ, आपकी इज्जत पर बात आ रही है।
तो इस बार तुम क्यों रिश्ते बचाने में लगी हो अभी तक? तो लीगल एक्शन ले लेना चाहिए, नहीं तो वो बच्ची बन के इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी। तो यही सब लोग कह रहे हैं कि लीगल एक्शन लेना चाहिए सपना को, क्योंकि इस बार हद हो गई है, बहुत ज्यादा गंदगी पे उतर चुके हैं। खैर, जिसने भी किया है, चाहे वो अंशु ने किया, चाहे अंशु की फैमिली ने किया, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने किया है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए। और जो लीगल जाएगा वो बिल्कुल सही है। पब्लिक यहाँ पे बेवकूफ नहीं बनेगी इस बार। आप लोगों का कहना है इस बारे में मुझे नीचे जरूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पे ना जो व्लॉगर्स अब रिएक्शन चैनल्स को टारगेट करते हैं, उनके पेरेंट्स को बोलना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो, ठीक है? पहले तुम लोग रायता फैलाते हो, सोशल मीडिया पे चीजें तुम लाते हो, और तुम्हारी जैसी हरकतें हमारे पेरेंट्स नहीं करते, ठीक है? तो बोलने से पहले ना 100 बार सोचो। और तू तड़ाक पे तो कतई मत आना, जो मेरे पैनलिस्ट को बोल रहे थे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सपना, हम आपके साथ हैं, बी स्ट्रांग। और जिस तरह की हरकतें हुई ना, ये वाकई बहुत बहुत खराब हरकतें हैं। बाय बाय।